बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा। महामंडलेश्वर आचार्य बजरंग दास महाराज अयोध्या कार्यालय। अयोध्या के लक्ष्मण किला मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। श्री बालाजी सेवा धाम, नागौर पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर आचार्य बजरंग दास महाराज की अमृतमयी कथा का श्रवण करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से भक्त पहुंच रहे हैं। पीठाधीश्वर आचार्य बजरंग दास महाराज बुधवार को लक्ष्मण किला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन इसके लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं को एकजुटता दिखाई होगी। आपस में भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा, तभी हम एक हिंदू और सशक्त राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। राम मंदिर की स्थापना इसका प्रतीक है। सभी एकजुट होकर एक भव्य और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जो जाति धर्म से परे है, ऐसे कि हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। महामंडलेश्वर आचार्य बजरंग दास महाराज राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं की लड़ाई है, जिसका मसला कोर्ट में विचाराधीन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। हम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं। महात्मा घूमता ही रहता है, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, लेकिन यहाँ अयोध्या आने का मेरा बहुत बड़ा एक संकल्प था कि जब मैं राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा में आया और उस समय ये सब अनुष्ठान देखा, तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि क्यों न एक धार्मिक प्रोग्राम अयोध्या में होया जाए। तो सारे भक्तों से निवेदन किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, अवध चलते हैं। भगवान रामलला विराजमान हुए, 500 साढ़े 500 वर्षों का लंबा ये जो अपना अंतराल रहा, लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई लड़ने में उसके बाद हम सक्सेस हुए, संपन्न हुए, कामयाब हुए। तो अब राजा राम के चरणों में हम पत्र पुष्प चढ़ाने के लिए चले। तो हमारे पास और तो कोई पत्र पुष्प है नहीं, वाणी रूपी पुष्प है। तो वही वाणी रूपी पुष्प रामलला के चरणों में चढ़ाने के लिए मैं पूरे भक्तों को यहाँ से लेके आया। बहुत सारे भक्त आए, पूरे भारत से आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जगह जगह से आए, कई और भी बाहर दूर दराज से आए। तो यह लक्ष्मण किला में सुंदर श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही है। सायंकाल की आरती का आनंद ले रहे हैं और दिन में सुंदर सत्संग हो रही है। आप लोग बड़े बड़े मीडिया वाले सब आ रहे हैं टाइम टू टाइम। संतों का भंडारा, भोजन प्रसाद भी हो रहा है ज़बरदस्त अच्छा। महाराज जी, इस समय अगर कहा जाए तो हिंदुत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? थोड़ा सा इधर आगे बढ़। हाँ, तो चुनौती तो अब देख लो, धर्म विपक्ष चल रहे लोग अपने, जो भी है उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलता, लेकिन जब तक हम आध्यात्मिक से नहीं जुड़ेंगे और हिंदू अपने आप में अपना जो हिंदुत्व में नहीं आएगा, जब ये जाति से लोग बंट रहे हैं और जाति छोड़ के जब तक एक हिंदुत्व पर हम लोग नहीं आएंगे, तब तक अपना संगठन नहीं हो सकता। संगठन करने के लिए तो आप सबको पता है कि सब हम भाई भाई हैं, एक होना जरूरी है। दूसरा, ये जो जातिगत राजनीति जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो जातियों में बांटती है, तो इसके लिए, इसको हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए आप जैसे संतों की तरफ से या इस तरह से कोई पहल की जाने वाली है? देखो, महात्मा लोग तो शुरू से, ऋषि मुनि महात्मा तो जाति में है ही नहीं। आप सब ये जाति के तो आपके राजनेता लोग हैं। ये राजनेता लोग क्या है, जाति में बंटवारा कर रहे हैं। ये जाट है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, वो ये है, वो ये है। महात्मा तो शुरू से कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सब ईश्वर की संतान है, हम सब एक है, और जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। तो सब एक रहेंगे। मैं तो हर जगह यही कहता हूँ, पहले तो हमारा पूरा राष्ट्र है, उसके बाद में पूरी कास्ट है हमारी। तो यही मैं तो हर जगह जाता हूँ। स्वामी जी, एक नहीं होंगे तब तक कुछ होना नहीं है। हाँ, तो क्या होना है, क्या करना चाहते हैं? एक होना पड़ेगा। एक होने के बाद क्या करना चाहते हैं? एक मतलब एक होने के बाद करना क्या चाहते हैं? एक आपने कहा कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ होना नहीं है। हाँ, तो एक होने के बाद क्या होना है, क्या सपना? सपना यही है, हिंदू राष्ट्र हमारा बनेगा। जब एक बनेंगे तभी तो होगा, नहीं बंटवारा हो रहा है तब कुछ होना नहीं है। जब तक एक बनेंगे तभी हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र, ये आजकल हम लोग कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया 540 वर्षों के संघर्ष के बाद, जो भी अभी भी मथुरा काशी को लेकर विवाद चल रहा है। आप हिंदू संगठनों को एक करना चाहते हैं, क्या लगता है कि आगे कुछ इससे फायदा? विवाद कुछ नहीं है। हमने वृंदावन से ही पहल करी, अपने आश्रम से ही। श्री बालाजी सेवा धाम जो वृंदावन आश्रम है, जैसे यहाँ हम लोग यहाँ आए थे, उसके बाद में वहीं हमारा बहुत बड़ा एक संगठन है वृंदावन में,
तो अब तो ये रामलला तो विराजमान हो गए, लेकिन अब आगे बारी हमारे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की है। तो वो मंदिर तो बनना है, सुनिश्चित है, उसका सदस्य भी हूँ मैं वहाँ का, वृंदावन का। तो कृष्ण जन्मभूमि तो जरूर बननी ही बननी है। अच्छा, तो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की आपने बात की, तो अयोध्या की तर्ज पे आगे बढ़ाई जाएगी चीज़ें वहाँ पे? किस तरह से वहाँ का एक वो है कि इस लड़ाई को आगे पहुँच के राम की तरह कृष्ण जन्मभूमि तैयार हो? लड़ाई लड़ रहे हैं ना हमारे महात्मा लोग, खूब लड़ रहे हैं वहाँ, खूब लड़ाई। जैसे हमारे यहाँ दिगंबर के अखाड़ा के लोग लड़ाई लड़े, जैसे मैं रामानंद संप्रदाय से आता हूँ और हमारे रामानंदों का हमारा ये राम जन्मभूमि शुरू से रही है। परमहंस जी ने कितना कुछ किया, बहुत कुछ संघर्ष किया। तो ऐसे ही आज हमारे वृंदावन के सब महात्मा संघर्ष कर रहे हैं। तो अवश्य ही एक दिन ही जैसे राम जन्मभूमि का फैसला आया, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि का आने वाला है, ये पक्का आएगा। महाराज जी, कृष्ण जन्मभूमि से आप बता रहे हैं, अपने आप से जुड़े बता रहे हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले 15 वादों की सुनवाई आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, हाई कोर्ट सुनाने जा रहा है। जी, क्या कहना? हाई कोर्ट को हम यही कहेंगे कि हमारे फैसला हमारे पक्ष में करे और राम कृष्ण जन्मभूमि वहाँ बने, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। महाराज जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप हिंदू धर्म को जोड़ने की बात करते हैं, जबकि आए दिन राजस्थान में, तमाम राज्यों में, मंदिरों में और तमाम जहाँ आता है कि हिंदू को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया है और दलित को है, छुआछूत है, अभी भी ये कायम है। इतने मतलब आज हम 21वीं सदी में होने के बावजूद इसको कैसे दूर किया? देखो, छुआछूत ऐसा कुछ भी नहीं है। छुआछूत तो जब तक नहीं हटेगी तब तक भगवान तो सबके होते हैं। छुआछूत हमारा धर्म कहता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता। धर्म निरपेक्ष है और सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। इसी धर्म, सनातन धर्म से सारे धर्म सब निकले हुए हैं, ये सब शाखाएँ हैं।